नमस्ते बच्चों। मैं प्रोफेसर अनीता चठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ स्वाध्याय की सीरीज़। तो आज हम देखेंगे कविता नंबर 1 नवनिर्माण, जिसकी कवि है त्रिलोचन। इसका स्वाध्याय। तो चलिए बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। प्रश्न नंबर 1 आकलन पर आधारित है। कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, तो बल पीड़ितों को बचाने के लिए होता है, बल न्याय दिलाने के लिए होता है। इसमें पूछा गया है जिसे मंजिल का पता रहता है वो। देखिए, जिसे मंजिल का अगर पता है तो वो क्या करेगा, जो पथ में संकट आते हैं उन संकटों को वो सहता है और एक न एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वो कहता है। ठीक है, अब देखिए शब्द संपदा। शब्द संपदा में नीचे आपको शब्द दिए हैं और इन शब्दों से आपको उपसर्ग युक्त शब्द बनाने हैं और इनसे आपको वाक्य भी तैयार करने हैं। नीचे दिया है, देखो नंबर 1 नीति। इसका उपसर्ग युक्त शब्द होता है अनीति। हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, इसका सेंटेंस होगा। आपके हिसाब से आप अपना सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है बल। इसका उपयुक्त शब्द होता है सबल। इसका वाक्य है, सबल व्यक्ति को निर्बल का बल बनना चाहिए। इसके हिसाब से आप आपका वाक्य भी बना सकते हो। इसके बाद आती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के प्रश्न मैंने आगे आपको दिए हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं रसास्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। देखिए, रसास्वादन जहां आपको मुद्दे दिए जाते हैं वहां मुद्दों के आधार पर किया जाता है और रस ग्रहण में आपको इन्हीं मुद्दों को लिया जाता है, लेकिन उन मुद्दों को आपको पैराग्राफ में ढालना होता है। तो चलिए देखते हैं ये चतुष्पदी जो है इसका रसास्वादन। इस चतुष्पदी के या इसके रचनाकार जो है ये है त्रिलोचन। अब इसमें पसंदीदा पंक्तियां पूछी गई है। जो भी कविता की पंक्ति आपको पसंद है वो आप इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और इसके साथ साथ आपको इसके पसंद आने का कारण मतलब रीज़न भी आपको क्या करना है, लिखना है। इसमें मैं आपको बस यही बता सकती हूँ, कविता का जो केंद्रीय भाव है मैं आपको बता सकती हूँ। ये केंद्रीय भाव जो कविता का में कवि ने दिया है, कवि ये कहते हैं कि संघर्ष करने के लिए हमेशा क्या करो, तैयार रहो। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक दूसरे से प्रेम करें, लिंग भेद को खत्म करें और आदि संदेश बहुत ही सहज और प्रभावशाली ढंग से इन्होंने क्या किया है, अपनी कविता नवनिर्माण में दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्न। देखिए, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब देखिए, जो यहाँ मैंने दिए हैं ये मेरे विचार है या आपके विचार उन्होंने पूछा है, तो आप आपके विचार इसमें क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। धरती से जुड़ा रहना, इसका अर्थ होता है अपनी जो सभ्यता होती है, हमारी जो संस्कृति होती है उससे जुड़े रहना। इसे ही कहते हैं आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो। अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप इससे जुड़े हो, इन रीति रिवाजों का अगर आप पालन करते हो, इसके नैतिक कर्तव्यों का अगर आप पालन करते हो, आप जिम्मेदारियों का अगर आपको एहसास है और इसे आप निभाते हो, तो आप क्या हो, इस धरती से जुड़े। और ये सब करते समय सबसे महत्वपूर्ण एक गुण आप में होना चाहिए और होता है विनम्रता। क्योंकि ये गुण जो होता है किसी भी कार्य में लापरवाही होने नहीं देता है और यह व्यक्ति की सहायता करता है और उसे लोगों को सहयोग भी क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसलिए इसे कहा जाता है कि अपनी जड़ों से जुड़ा व्यक्ति जो होता है
जो अपने जड़ों को पहचानता है, जो अपनी सभ्यता को पहचानता है, वह अर्थात वो धरती से क्या होता है, जुड़ा होता है, और वही इंसान जो है अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। समाज का नवनिर्माण और विकास जो है वह नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार क्या कर दीजिए, प्रकट कीजिए, लिखिए। तो ये नर नारी जो है दोनों ही समाज के क्या है, मुख्य घटक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा समाज भले ही पुरुष प्रधान हो, लेकिन स्त्रियां भी हर बात में पुरुषों के बराबर काम कर रही है। महिलाएं जो है घर के साथ साथ शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्र में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। और ये नर नारी दोनों के सहयोग से ही क्या है, ये संसार जो है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों संसार रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों के सहयोग से ही समाज की उन्नति होगी और समाज का नवनिर्माण यही से होगा, क्योंकि आपके विचारों में बदलाव आएगा। आपके विचारों में जब बदलाव आता है तो ये समाज जो है इसका क्या होता है, नवनिर्माण होता है। तो इस प्रकार ये नर नारी क्या कर सकते हैं, समाज के नवनिर्माण में सहयोग दे सकते हैं। इस आंसर में या इस जवाब में आपके विचार भी इसमें अगर और आप जोड़ना चाहते हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ दिया है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। ये चतुष्पदी जो होता है ये 4 वर्णों वाला छंद होता है। 4 चरण इसमें होते हैं। प्रथम और चतुर्थ चरण जिसके होते हैं इसमें तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। और ये जो प्रश्न आता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है। इस पर आपको परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। दूसरा देखिए, त्रिलोचन के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। तो धरती, दिवंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हो, सब अपना आकाश, इनमें से आप कोई भी 2 काव्य संग्रह क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है, यहाँ दी है वाक्य जो है इसे शुद्ध करके आपको फिर से लिखना है। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। यहाँ देखिए है और नहीं पर बिंदी नहीं है, तो ये बिंदी अगर आप लगाते हो तो आपका ये सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। दूसरा देखिए, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान देखिए, ज्ञ कैसे लिखा हुआ है, ज्ञ से ज्ञानेश्वर वाला ज्ञ होता है। तो ये शब्द जो गलत है उसे हमने यहाँ करेक्ट कर दिया है। देखिए इस प्रकार से, परंतु अज्ञान भी अपराध, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। कितना सेंटेंस देखो अटपटा लग रहा है, तो इसे आपको करेक्ट करना है। उसके सत्य की पराजय हो जाती है, ऐसा लिखा जाता है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनो, ये आगे वाला सेंटेंस है। देखिए हिंदी में ताकत नहीं होता, ताकत होता है, और में जो है इसमें क्या लगती है, बिंदी लगती है। इसके बाद का सेंटेंस जो है 5वां, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। देखिए दिलीप क्या है, लड़का है, तो संतान थी कैसे हो सकता है, वो तो लड़का है, इसलिए था। ओके, दिलीप अपनी माता पिता की इकलौती संतान था। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। देखिए ये भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, जैसे करेक्ट कर दीजिए। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, ये सेंटेंस आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, उसमें फूल बिछा दे। इसमें जो फूल दिखा हुआ है ये फूल क्या है, गलत शब्द है, इसमें दूसरी वाली मात्रा आती है, तो आपको उसे बदलना है। कहाँ खो गई है आप, यहाँ पर एक तो सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है, और दूसरी आप बड़े लोग हैं, बड़ों से आप बात कर रहे होते हैं के ऊपर क्या आएगी, यहाँ बिंदी आएगी, तो ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद वाला ये सेंटेंस देखिए, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक मैं नहीं होता, मैं एक होता है, तो आपको इसे बदलना है। सो मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया। देखिए अब चलते चलते हमारे बीच का अंतर कैसे हो सकता है, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, अंतर कम हो गया मतलब,
तो जब रिश्ते होते हैं तो रिश्तों में क्या कहते हैं, दूरी कम हो गई ऐसे कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए